दोस्तों कई बार हम भी कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं और ट्रिप बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा है कि ये 5 सहेली जिन्होंने शादी के बाद अपनी ट्रिप प्लान करी थी और ट्रिप जो थी वो बहुत ही शानदार रही थी, लेकिन आखिरी के कुछ दिन जो इनकी ज़िंदगी में ऐसे बीते जिसे ये कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मेरा नाम है सचिन ठाकुर और वो हॉरर स्टोरी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट करते हैं कहानी को शुरू। तो दोस्तों अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मिस्टीरियस और हॉरेबल कहानियां आप सबको मिलती रहे। साथ ही साथ हम आपको आगाह करते हैं उन सभी आने वाली दिक्कतों से जो कि आपकी लाइफ में कभी ना कभी शायद आ सकती है। तो कहानी में होता कुछ ऐसा है, सिमरन और अंजलि ये दोनों बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। होता है ना कि हम छोटे रहते हैं और घर के आमने सामने रहते हैं और धीरे 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 हम बड़े होते हैं, सेम स्कूल में जाते हैं, सेम कॉलेज में जाते हैं, तो हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है। ऐसे ही सिमरन और अंजलि की ये दोस्ती जो थी वो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। इन दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरा की पूरा कॉलेज, स्कूल सब लोग दिया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है हम सबकी ज़िंदगी में जिस वक्त हमें थोड़ा बिछड़ना ज़रूरी हो जाता है। यानी ये वक्त था इन दोनों की शादी का। तो सिमरन की शादी कहीं और हो गई थी, अंजलि की शादी कहीं और हो गई थी, लेकिन इत्तेफाकन थोड़े समय बाद ये दोनों एक ही शहर में रहने लग गए थे। इन दोनों की शादी तो अलग अलग हुई थी लेकिन पुणे में ही ये दोनों रहने लग गए थे। सिमरन के और अंजलि के हस्बैंड की जॉब भी पुणे में ही हो गई थी। अब ये पुणे में रहने लगे। धीरे हुआ ऐसा कि ये थोड़े और आसपास रहने लग गए, तो इनके घर का जो डिस्टेंस था वो 8-10 किलोमीटर का ही था। अब यहाँ सिमरन और अंजलि की दोस्ती वापस से वैसे ही रन लाने लग गई। तो ये कई बार छुट्टियों में यहाँ वहाँ उनके घर ये इनके घर ये ऐसे आना जाना इनका लगा रहता था और बढ़िया से इनकी ज़िंदगी चलती रहती थी। लेकिन ये बहुत टाइम से प्लान भी कर रहे थे कि यार कहीं बाहर घूमने जाया जाए, एक ट्रिप हो जाए जिसमें सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हों। तो अंजलि और सिमरन के अलावा इनके ग्रुप की 3-4 लड़कियां और थी जो कि अच्छी खासी ये दोस्त थी, लेकिन उनमें से 1-2 लड़कियों की शादी अभी नहीं हुई थी। तो हुआ ऐसा था कि यहाँ एक इनके ग्रुप की जो लड़की थी उसने फाइनली प्लान कर लिया कि इस तारीख को अपन लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। हालांकि शादी के बाद इन लोगों के लिए बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने प्लान कर ही लिया कि चलो चलते हैं। और इनके हस्बैंड ने भी बोल दिया हाँ चले जाओ, क्योंकि तुम लोग वैसे भी कहीं नहीं जा पाए हो। अब दिक्कत आ ही जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है, कभी बेटी के इन लोगों के स्कूल रहते हैं, कभी एग्ज़ाम रहते हैं। लेकिन अब फाइनली लोगों ने जब प्लान कर लिया तो तुम्हारा ये 8-10 दिन का जो टूर है इसे कैसे भी करके हम मैनेज कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, घर पे हम संभाल लेंगे। अब हुआ ऐसा कि वो दिन भी आ गया जब इन पांचों को घूमने जाना था। ये लोगों ने अपना बैग उठाया और इन्होंने बहुत सारी जगह होटल्स बुक कर ली थी। कहीं ट्रैवलिंग के लिए वहाँ पे जो ट्रैवल लोकल सर्विस होती है उनसे बात कर रखी थी, कहीं ट्रेन से जाना था। तो ये लोग निकल गए घूमने के लिए। अब इन्होंने 5-7 अलग अलग सिटीज़ चुन ली थी कि यहाँ से यहाँ ये रूट मैप से ये रूट में ऐसे करके घूमते रहेंगे। अब ये लोग आराम से घूमते रहे, यहाँ वहाँ सब दूर घूमते रहे। अब इन्होंने जो लास्ट डेस्टिनेशन चुना था वो था नैनीताल। नैनीताल में 3 दिन आराम से घूमने वाले थे। इन्होंने सारे पेपर जो है ना वो पेपर वर्क कर रखा था, मतलब हर जगह जाते थे, हर जगह का हर चीज़ लिख रखी थी। क्योंकि इनकी एक फ्रेंड थी संगीता जो कि इन सब चीज़ों में बहुत माहिर थी, वो हर चीज़ को लिखती थी और उसने पूरा रोड में बना करके रखा था कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ भी ये है। और अभी तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी चली थी। पांचों सहेली थी, थोड़ी सी कहीं कहीं अनबन ज़रूर हुई थी लेकिन वो सेटल बहुत आराम से हो गई थी। लेकिन सिमरन और अंकिता की दोस्ती तो बहुत ही बेमिसाल थी। ये दोनों जब मिली तो पूछो ही मत, इन लोगों ने तो मतलब ऐसी धूम मचाई है ना, बिल्कुल बैचलर वाली लाइफ इन्होंने जी है इस टूर के अंदर। अब घूमते घूमते नैनीताल में ये पहुंचे तो लगभग 9 बजे के आसपास ये नैनीताल पहुंचते हैं और वहां जाकर के चेक इन कर लेते हैं। अब चेकिंग करने के बाद ये अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाते हैं। अब ये जो होटल दिख रही थी ऑनलाइन वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। इनसे जो चार्जेस लिए गए थे ये बिल्कुल भी वैसे नहीं थे, मतलब इनको मज़ा नहीं आ रहा था उस होटल के अंदर। इन्होंने काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी करी। उन्होंने बोला कि देखिए हमारे सारे रूम फुल हैं, आपके लिए यही रूम है, अगर आप चाहो तो ले लो, नहीं तो आप कोई दूसरी होटल भी देख सकते हो। तो ये जो रूड बिहेवियर था ये होटल वाले का देख कर के बहुत ज़्यादा भड़क गई थी सिमरन। सिमरन ने बोला कि जब आपसे बात करी थी आप तो बड़े पोलाइटली बात कर रहे थे, अब आपको हमने पैसे पे कर दिए हैं ऐसा वैसा, अब हमारे पैसे दे दो हम चले जाएंगे। तो वो बोलता है कि नहीं मैडम, पेमेंट रिटर्न नहीं कर सकते, आपको रुकना है तो रुके, आप जाना चाहती है तो चले जाए।
तो ऐसे करके इनकी बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। तो वो बोलता है कि एक काम करिए, आप आज का जो पेमेंट है वो हम कट कर रहे हैं, आप कल यहाँ से चले जाना, आपकी 3 दिन की बुकिंग थी, हम बाकी के 2 दिन का आपका जो रिफंड है वो वापस कर देंगे। अब ये लोग भी सोचते हैं कि ठीक है यार, आज तो रुक ही जाते हैं। ये रुकते हैं, दूसरे दिन वहाँ से चेकआउट करते हैं और घूमने के लिए भी निकल जाते हैं। एक गाड़ी हायर करते हैं, उसमें अपना बैग वैग पटकते हैं, घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमते घूमते ये टैक्सी ड्राइवर से ही बात कर रहे होते हैं कि हमें भैया यहाँ कोई अच्छी सी होटल मिल जाए आसपास में। तो वो बोलता है कि मैडम होटल क्यों, मैं आपको यहाँ होम स्टे दिलवा देता हूँ। तो ये बोलती होम स्टे? तो उसने बोला कि हाँ, होम स्टे, आपको आराम से अपना एक इंडिविजुअल फ्लैट मिल जाएगा जिसमें आप आराम से रह सकोगे, आप एंजॉय करिएगा वहाँ पे, 1 BHK 2 BHK जैसा आपको चाहिए। तो 2 BHK किस रेंज में मिल जाएगा? तो उसने बोला कि महज आपको 3-1 हज़ार रुपये में मैं दिलवा दूंगा। ये सुनकर के हैरान हो गए, 2 BHK 3,000 रुपये में? चलो ठीक है। तो वो लेकर के गया एक जगह और वहां जाकर के इन्होंने वो देखा, तो ये देखते ही रह गए क्योंकि इतना खूबसूरत वो फ्लैट था। मतलब जब ये उसमें गए, क्योंकि पूरी बड़ी सी विंडो उसमें लगी थी, जो गैलरी थी वहां से पहाड़ वाले व्यूज दिख रहे थे। तो यहाँ 2 बेडरूम थे और दोनों बेडरूम में सेम वाला फील था। बड़े से विंडो थे, उसमें बाहर गैलरी में चले जाओ तो बाहर पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब फील आ रहा है। तो इन्होंने वो रूम में घुसते से ही हाँ कर दी और उससे बचे हुए 2 दिन का पैसा उसे दे दिया। अब ये वहाँ अपना सामान रखते हैं, सामान रखने के बाद पैसे देने के बाद निकल जाते हैं घूमने के लिए उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ। हालांकि वो टैक्सी ड्राइवर ने इन्हें सारी चीज़ें घुमाई, सब चीज़ें बताई, हर चीज़ को बहुत अच्छे से। तो टैक्सी ड्राइवर को इन्होंने काफ़ी थैंक्स बोला कि आपने अच्छा रहा हमें बता दिया। तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला भी कि वो जो होटल में गए ना, वो होटल वाला ऐसे ही है, यही करता है, वो लोगों को ऐसे उल्लू बनाता है, ऐसी पागल बनाता है और पैसे ले लेता है, वापस भी नहीं करता है। चलिए, आप लोगों का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ क्योंकि होटल वाले ने फिर भी इनको पूरे पैसे नहीं दिए थे। इन्होंने जो पैसे जमा करे थे उसका 60% ही पैसा उसने वापस किया था, बाकी जो पैसा था वो पूरा उसे रख लिया। उसने बोला कि नहीं नहीं, कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे, ऐसा वैसा करके। इन्होंने बोला हाँ ठीक है यार, छोड़, घूमने आए, लड़ने नहीं आए, पूरा टूर बहुत अच्छा रहा। अब एंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। हालांकि यहाँ संगीता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ अंकिता और बाकी की सहेलियों ने बोला अरे ठीक है यार, छोड़ इन लोगों की ऐसी की तैसी, अरे छोड़ यार, अब क्या कर सकते हैं, लोगों का ईमान ही बदल जाए। ये सब बातें करके वो निकल आए थे। हालांकि वो घूमना चाहते थे, आप भी और हम भी घूमना चाहते, तो लड़ाई वड़ाई में ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करते, हम घूमना चाहते हैं। अब ये लोग वहाँ से इस फ्लैट में ऐसी बात करते करते बढ़िया घूमते फिरते, टैक्सी ड्राइवर ने उस बिल्डिंग के नीचे इन्हें छोड़ा और बोला कि मैडम ये मेरा नंबर है, कल कितनी बजे आना है, आपको कहाँ घूमना है, मैं आप लोगों को लेने आ जाऊँगा। अब ये लोग ने उसका नंबर ले लिया था। अब सीधे ये फ्लैट के अंदर गए, जाकर के बढ़िया बात कर रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये एक हॉल में बैठे बैठे बात कर रहे हैं। अब इन्होंने रूम डिसाइड कर लिए थे, यानी कि सिमरन और अंकिता जो थे ये दोनों एक ही कमरे में हमेशा मतलब रुकते थे, बाकी ये तीनों सहेलियां अलग रुक जाती थी। हालांकि आज तो इनके पास हॉल भी था, हॉल भी काफ़ी बड़ा था जिसमें बेड भी लगा था, हर चीज़ थी, तो ये आराम से वहाँ रुक जाते। अब ये लोग सब बढ़िया सी बात कर रहे थे। रात के वक्त सिमरन रूम के अंदर जाती है और रूम में जाकर के कवर्ट खोलती है, उसके अंदर उसका एक कंबल रखा रहता है, वो निकाल करके लाती, क्योंकि ये हॉल में बैठे रहते तो उसको लगता है कि शॉल मैं ओढ़ लेती हूँ तो थोड़ा सा बढ़िया सा गर्मा हट वाला फील आएगा, क्योंकि थोड़ी ठंडी यहाँ पे ज़्यादा लग रही थी। थोड़ा हिली एरिया था आसपास, बड़े बड़े पहाड़ थे, व्यू बहुत गजब का था। वो जैसे ही शॉल निकालने के बाद कांच में ऐसे डाल करके देखती है। अब कांच में मोस्टली हम सब भी, कांच होता है तो कभी बाल वाल लड़के भी ऐसे जमाते रहते हैं, और लड़कियों का तो क्या ही कहना। अब वो जैसे ही शॉल डालती है उसको महसूस होता है कि पीछे उसके कोई खड़ा हुआ है। वो ऐसे पलट के देखती तो वहां कोई नहीं होता। कांच में वो वापस से उसे नजर आता है कि कोई तो है। इस बार वो पीछे बहुत घबरा करके देखती है और कांच में देखती तो कोई नहीं रहता। अब यहाँ पे बिल्कुल भी इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इत्तेफाक है या सच में कोई था, क्या था। ये तुरंत वहाँ से निकलती है और अपनी सहेलियों के पास जाकर के बैठ जाती है, बात करती रहती है। लेकिन इसके मन की और इसकी घबराहट बहुत ज़्यादा थी। ये चाहती तो थी बता दूँ ऐसा कुछ हुआ है, पर ऐसा ना हो कि ये लोग डरने लग जाए। अब जैसे तैसे इनकी बात खत्म होती है। उसके बाद संगीता के कमरे में, यानी कि ये तीनों सहेली जिस रूम में, संगीता बहुत तेज चिल्लाती है, इतनी तेज तो ये लोग दौड़ करके उसके कमरे में जाते, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। संगीता बोलती है वो दीवार के ऊपर। ये लोग तुरंत वहां देखते हैं, वहां कुछ और नहीं, छिपकली बैठी रहती है। संगीता जो है उस छिपकली से बहुत ज्यादा डरती है। ये लोग बोलते हैं अबे पागल है क्या, जान ही निकाल दी हमारी,
स्पेशली वहाँ पे सिमरन और अंकिता का हाल कुछ ज़्यादा खराब हो गया था, क्योंकि इनमें से एक ने उस साय को भी देख रखा। अब यहाँ इन पांचों का बहुत बुरा हाल हो गया था, मतलब ये चीख सुन करके। अब जैसे तैसे ये वापस से नॉर्मल होते हैं, अपने कमरे में आते हैं। अब अंकिता और सिमरन अपने कमरे में चली जाते हैं। रात को अंकिता को फिर से कुछ सुनाई देता है, मानो जैसे कांच कोई खींच रहा, कच कच इस तरह से आवाज आती है। लेकिन इस बार सिमरन जो है वो आराम से सो जाती है। संगीता को पूरी रात कुछ ना कुछ महसूस होता है, और जब संगीता की आंखें खुलती है उसे उसके सर के बगल में कोई बैठा हुआ नजर आता है जो उसको ऐसे करके देख रहा है। संगीता उठती है, बहुत तेज चिल्लाती है, लेकिन इस बार संगीता की आवाज निकलती ही नहीं है, मानो जैसे उसका गला किसी ने दबा रखा हो, मानो जैसे उसकी आवाज किसी ने बांध दी हो। वो पूरी तरीके से चिल्लाती है, लेकिन बिल्कुल भी उसकी आवाज बाहर नहीं निकलती। वो बगल में देखती है तो उसकी सहेली सो रही होती है। अब इसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे दर्द में कोई चिल्ला रहा है। ये तभी आंखें बंद करती है और भगवान का नाम लेना शुरू कर देती है, और ये मन ही मन प्रार्थना करती है, भगवान जो भी यहाँ पर है हमें इससे बचाओ, और हनुमान चालीसा और भगवान का नाम कंटिन्यू लेती रहती है। सिमरन बताती है कि सुबह के 5 बजे तक इसी तरह से भगवान का कंटिन्यू नाम लेते 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 वो रात कटी है। अब सुबह ये लोग उठते हैं और उठने के बाद ये बात सबको बताती है, तो सबके कमरे में सबको कुछ ना कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें महसूस हुई थी। लेकिन न जाने इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिस वजह से इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तभी इन्हें ध्यान आता है। हम एक भोले बाबा के मंदिर में गए थे और कहते थे कि ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, और उस मंदिर का तिलक इन लोगों ने लगा रखा था। वहां से मिले हुए ताबीज को इन लोगों ने बांध रखा था, और ये समझ गए कि आज हम जैसे भी बचे हैं उसी वजह से बचे हैं, और हमें शायद कुछ नहीं हुआ। तब अंकिता बोलती है कि मैंने उस ड्राइवर को कॉल किया और उसका कॉल नहीं लग रहा था, और हम लोग उस फ्लैट में से अपना सामान लेकर के बाहर निकलते हैं। और जब हम उस फ्लैट से बाहर निकल रहे थे तो हमने लोगों से पूछा, तो लोगों ने बोला कि वो फ्लैट तो कई सालों से बंद है, उसे किसी होम स्टे या इस चीज़ के लिए दिया ही नहीं जाता। आपको किसने सजेस्ट किया और आप कैसे वहाँ पहुँचे? तब उन्होंने पूरी कहानी बताई, और ये कहानी सुनने के बाद वहाँ के लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसी कहानी किसी किसी के साथ शायद गुजर जाती है। पर सिमरन बताती है कि हम लोग वहाँ से निकल करके सीधे अपने घर आ गए, और आज बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस दिन शायद अगर भोले बाबा का आशीर्वाद और वो ताबीज़ उनके पास ना होता तो ना जाने कौन सी घटना इनके साथ हो जाती। ऐसे ही अगर आप भी कहीं जा रहे हैं तो ज़रूर चीज़ों के बारे में जान लीजिए। ऑनलाइन सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन उसकी रेटिंग और उसके बारे में ज़रूर जानें कि वहाँ कोई ऐसी वैसी वारदात तो नहीं हुई है, क्योंकि आपके साथ भी कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।